हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एनवी क्रिएटर। तो आज हम बात करेंगे बीएड प्रथम सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है ना। आप लोगों के एग्ज़ाम आ चुके हैं और बीएड वालों के लिए, तो उनके लिए इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सिलेबस भी आपको बता देंगे कि यहाँ पर आपको कितनी यूनिट पढ़ने को पड़ेंगे और किस तरीके हर यूनिट में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है ना। देखिए क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन क्या है कि अगर आप एक यूनिट से जो टॉपिक दिया गया हो, अगर आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो तो आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने में आसानी हो जाती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इस चीज़ के टॉपिक को देख लेते हैं कि क्या क्या हमें टॉपिक को यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे कि हमारा बचपन तथा बढ़ना हमारा पेपर है, बीएड प्रथम सेमेस्टर का पहला पेपर है जो आपका, और चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसकी यूनिट फर्स्ट आपकी रहेगी शिक्षा मनोविज्ञान और मनोविज्ञान। तो इसके आधार पर आप इसके क्वेश्चन सीख सकते हो, मतलब मनोविज्ञान का आप पूरा सीख लीजिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान है क्या, इसका अर्थ क्या है, अवधारणा क्या है, ठीक है, और इसके प्रकार क्या हो सकते हैं, इसके कार्य विकास कुछ भी, तो एक्सवाइजेड उसमें से कुछ छूटना नहीं चाहिए। तो जिससे आपके कोई भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन इसके अंतर्गत बनते हो तो आप इसे आसानी से लिख सको, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आसानी से बनते हो तो उन्हें भी आप आसानी से लिख सको। ठीक है ना। तो सेम प्रोसेस आप यहाँ पर यूनिट सेकंड, तो यूनिट सेकंड में भी वही रहेगा। ठीक है। यूनिट सेकंड आप में दिया गया है, जैसे आपके वृद्धि विकास, जो बालक का विकास होता है वो किस प्रकार होता है, उसकी जो अवस्थाएं होती हैं कौन कौन, एडोलसेंस, किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उत्तरा बाल्यावस्था, तो इनके बारे में आपको पूरा प्रकार तरीके से विस्तार से पढ़ना है, क्योंकि एक लॉन्ग आंसर के रूप में एक क्वेश्चन जरूर आता है विकास की अवस्थाओं के बारे में। ठीक है ना। तो पूरी अवस्थाएं पढ़ लेना और इसी में से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एडोलसेंस में जैसे बालक जब किशोर अवस्था में पहुंचता है तो उसे किस किस चीज़ों से गुजरना पड़ता है, तो उनकी सारी चीज़ों को इसमें ये क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। थर्ड यूनिट में संवेग, तो संवेग की अवधारणाएं, अर्थ, प्रकार, विशेषताएं सब आपको पढ़ना है, इनके विकास, लिंग पर आधारित सामाजिक वर्ग समूह। ठीक है ना। एक बार इसके अगर आप टॉपिक को अच्छे तरीके से देख लोगे ना तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करके पेपर में लिख सकते हो, क्योंकि पेपर में सोचने तक का टाइम नहीं मिलता है आपको। लिखने में क्वेश्चन देखो, सीधा पेन चलाओ, अगर आप रुके और सोचे तो ये समझ लो आपका क्वेश्चन छूटने वाला है, क्योंकि वहाँ पर लिखना ज़्यादा होता है और सूचना कम पढ़ना पड़ता है। फोर्थ यूनिट में से समाजीकरण, सोशलाइजेशन में से एक क्वेश्चन जरूर आता है, लॉन्ग में और शॉर्ट में 2-3 जैसे। तो ये आपका था 4 यूनिट रहेंगी आपकी इसकी, और 4 यूनिट्स में से इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम क्वेश्चन को बता देते हैं, फिर हम बताएंगे पेपर का प्रकार किस तरीके से रहेगा, तो उसको आप आसानी से। तो पहला क्वेश्चन, वृद्धि विकास का क्या अभिप्राय, इसके अंतर स्पष्ट करो। वेरी इंपॉर्टेंट है, सीख लेना आता है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, इसकी प्रकृति अवधारणा कार बताइए। शैशवावस्था को जीवन का महत्वपूर्ण काल क्यों कहा जाता है, ठीक है ना, स्पष्ट कीजिए। फ्रायड के व्यक्तिगत विकास की 2 अवस्थाओं का वर्णन कीजिए, तो इसको भी आसानी से, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये पूछा जाता है। संवेगात्मक विकास में शिक्षक की क्या भूमिका है, इसको लिखिए। अगला क्वेश्चन है, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतर प्रक्रिया से आप क्या समझते हो। ठीक है ना। वही वातावरण और वंशानुक्रम, तो उसके आधार पर आपको लिखना है। वही सामाजिक सोशलाइजेशन के ऊपर, लैंगिक विकास के ऊपर आ गया क्वेश्चन। ठीक है ना। संवेग के प्रकार के बारे में लिखिए। लिंग पर आधारित सामाजिक वर्ग समूह कितने बांटा गया है, तो उसको लिखिए। ठीक है। और समाजीकरण क्या है, इसकी प्रक्रिया विवेचना कीजिए। विद्यालय की बालक के समाजीकरण में भूमिका क्या है, जैसे एक शिक्षक है, शिक्षक की पढ़ाते समय भूमिका क्या है, बालक की विद्यालय में कक्षा में भूमिका क्या है, शिक्षक को पढ़ाते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो काफ़ी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एरेक्शन सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको सीख लेना। समाजीकरण की विशेषताएं वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना। एक अच्छे व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब हम पेपर का प्रकार भी बता देते हैं। देखिए एमसीक्यू जो हम एक यूनिवर्सिटी आपकी ले लेते हैं पास की, एमसीक्यू महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। ठीक है ना। और उसी के आधा जो पेपर टाइप उसका पूछा जाता है, 75 अंक का पेपर होता है ये वाला,
और कुल प्रश्न 18 प्रश्न इसमें रहते हैं। दो सेक्शन में पार्ट डिवाइड रहता है पेपर, खंडा और खंडवा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर शॉर्ट टाइप में आपको कुल 14 प्रश्न यहाँ पर आपको दिए जाएंगे, जिनमें से आपको चॉइस करना पड़ेगी कि आप किन्हीं 11 प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का रहेगा। और वहीं आपके चलते हैं दीर्घ उत्तरीय में 4 प्रश्न और किन्हीं 2 प्रश्नों को हल करना पड़ेगा, जिनमें प्रत्येक अंक 10 अंक का रहेगा। तो इस तरीके से 55 + 20 यहाँ पर 75 का आपका पेपर हो जाता है। अब हम बता देते हैं आपको पेपर का तरीका लिखना कैसे है, उसके लिए भी हम वैसे अलग से वीडियो बना देंगे। आप जैसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन लिखते हो तो एक पेज यहाँ पर किया करो, दो दूसरा वाला, यानी उस तरीके से लिखा करो ताकि उन दोनों में हो जाए, ठीक है ना। लॉन्ग को 3 से 4 पेज में अवश्य लिखें और राइटिंग को अच्छे से तरीके से लिखें और बाकी चीज़ें अच्छे तरीके से करें। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसमें बता देंगे कॉपी किस तरीके से आपको लिखनी है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें, और कमेंट कीजिएगा हम ताकि और भी आपके नेक्स्ट पेपर में के लिए आपके वीडियो बना देंगे। धन्यवाद।